आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। रियाद में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मावनीन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकी भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का धड़म तख्ता करने को तैयार। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीके अदम एतमाद में साथ देने का ऐलान। नून लीग हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, नई हुकूमत बनाने में नहीं। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज ऐलान करेंगे। टिका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। आजाद कश्मीर में सियासी बेयकीनी के बादल छटने के करीब। ईवान सदर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय। सदर आसिफ अली जरदारी से दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने पर इत्तफाक कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है यहाँ पे एक क्राइसिस खड़ा करने की बाइस बन गई। 2 दफा फेडरेशन को जाके उस मामलों को रिजॉल्व करना पड़ा। अब इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा। दोनों बड़ी जमातों का यकसा मौक़िफ़ है कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत बहरान का सबब बन गई, जिसे गिराने के लिए तो इत्तेहाद होगा, लेकिन इसके बाद राहें अलग। नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी, और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे। हमने इन फैसलों से जो है वो प्रेसिडेंट साहब को इत्मीनान में लिया है। अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। मौजूदा सेटअप अवाम की उमंगों पर उतरने में नाकाम रहा है। नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर के नामों पर मुशावरत बिलावल भुट्टो जरदारी आज करेंगे। तमाम फैसलों से बैरून मुल्क मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया जाएगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मुस्ताफ़ी न होने का इंदिया। बोले जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीके अदम एतमाद लाएं। अकेला आया था, अब मेरे साथ दोस्त हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा। मेरी कद्र मेरे जाने के बाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आइन के मुताबिक 25% अरकान असम्बली के दस्तखत से जमा करवाई जा सकती है। तहरीक में तजवीज़ करदा कायदे ईवान का नाम पेश करना लाजमी है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53 है, जिनका 25% 14 अरकान बनते हैं। इन 14 अरकान के दस्तखत से तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के 3 दिन बाद और 7 दिन गुजरने से पहले राय शुमारी होना लाजमी है। नाकामी की सूरत में 6 माह तक दोबारा तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तहलील नहीं कर सकता। और अब बात इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात की। बातचीत के तीसरे रोज़ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से ठोस सबूत पेश कर दिए। दहशतगर्दों की नकलो हरकत और मारे जाने वालों की लाशों के वीडियोज़ देखकर तालिबान वफ्द दंग रह गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान रजीम को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों का हर सूरत खात्मा करना होगा। सालिस के तौर पर तुर्क हुकाम ने अफगान तालिबान को हकीकत बावर करवाने की भी कोशिश की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की तालिबान सरपरस्ती नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए फितना अल खवारिज की हिमायत खत्म करने और अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा दोहराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्दी के खात्मे और असल मसाइल से तवज्जो हटाने में मसरूफ नजर आए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तालिबान भारतीय हिदायत पर बातचीत डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दलाइल भी गैर मंतकी और ज़मीनी हकाइक से हट कर हैं। तहरीरी मुआहिदे से मुसलसल गुरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले बेहतर होना शुरू हुए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर इज़हार ख्याल। कहा माजी में पाकिस्तान से तवील शराकतदारी की, आगे भी कई मामलात पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात से भारत या किसी और मुल्क को नुकसान नहीं होगा। मोदी सरकार को ये समझना होगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के बादशाह और आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन, मेजबान फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन से मुलाकात, बाइमी दिलचस्पी के उमूर खुसूसन दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वली-ए-अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मौजूद थे। सिपहसालार ने पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान और उर्दन के दौरान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना किरदार और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। शाह उर्दन ने दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात, पाक उर्दन मुसल्लह अफवाज के तारीखी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। उर्दन की अस्करी क़यादत ने इलाकाई अमन सलामती के फरोग में पाकिस्तानी फौज के नुमाया किरदार को सराहा। मुहाफिज ही लुटेरा निकला, फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। शाहदरा पुलिस ने न्यू नारकली ऑपरेशन विंग में तैनात सब इंस्पेक्टर अम्मार को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला क्या है जानते हैं, नुमाइंदा समा उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, मुहाफिज ही लुटेरा निकला? जी बिल्कुल, 10 रोज कबल शाहदरा के इलाके में एक शहरी के साथ डकैती की वारदात हुई थी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने उसे लूटा था। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की कड़ियां मिलाते हुए इन डाकुओं के ठिकाने तक जब पहुंची तो पता चला कि ये तो सब इंस्पेक्टर अमार का घर है, जहां पर जाकर मोटरसाइकिल रुकी और दोनों डाकू अंदर गए। तो बाद में पुलिस ने रेड करके उसे अमार को गिरफ्तार किया। तो उसने एतराफ कर लिया कि इस वारदात के पीछे वही था और जिस साथी को इसने अपने साथ मिलाया था वो रिकॉर्ड याफ्ता डाकू था, जिसको कुछ अर्सा पहले पुलिस ने पकड़ा। उसी के साथ मिलकर इसने वारदात का प्लान बनाया था। अब पुलिस ने मुकदमा तो पहले ही दर्ज था, लेकिन अब इसकी तफ्तीश सीसीडी के हवाले कर दी है। सीसीडी के हवाले कर दी गई है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें, जामशोरों में डायरिया की वबा फैलने लगी। सिर्फ 10 रोज में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाबहक। जेर जमीन पानी में नमकियात, क्लोराइड, TDS, हार्डनेस की मिकदार बहुत ज्यादा निकली। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की रिपोर्ट में इंकशाफ। समा की खबर पर महकमा सेहत सिंध का एक्शन, मुतासरा इलाके में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। सिंध के जिला जामशोरों में इस हाल की वबा फूट पड़ी। 10 रोज में 7 अफराद जाँ बहक, इंतकाल कर जाने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। दर्जनों मुतासिरा अफराद इंतजामिया के मेडिकल कैंप में जेर इलाज। कैंप में मुतासिरा मरीज तो मौजूद हैं, मगर सहूलियात न होने के बराबर हैं। फैज मोहम्मद कोट में सिर्फ एक डिस्पेंसरी है जहाँ बेड्स तक मौजूद नहीं। हमें एम्बुलेंसेस दी जाएं और प्रॉपर एक जो आर्जी तौर पे यहाँ पे एक कैंप या हॉस्पिटल यहाँ पे कायम की जाए, ताकि जो ये मरीज़ हैं उनको फ़ायदा भी हो सके और मज़ीद जो अमवात हैं उनसे हम बच सकें। 24 अक्टूबर को DHO जामशोरों ने पानी के नमूने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वाटर टेस्टिंग सर्विलेंस लेबोरेटरी भेजे। रिपोर्ट में जेरे जमीन पानी को इंसानी इस्तेमाल के लिए मुजरे सेहत करार दिया गया। पानी के सैंपल कलेक्ट किए, स्टूल के सैंपल कलेक्ट किए, उसमें जो मिनरल्स है, साल्ट है, उनकी जो कंडक्टिविटी है या टोटल डिजॉल्व जो साल्ट है या क्लोराइड से उनकी हार्डनेस जो है ना, वो WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। समा ने मामला उठाया तो महकमा सेहत सिंध ने मुतासिरा इलाके में मेडिकल कैंप कायम कर दिया। दुम्बागोट और मुराद मेमन अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस फाल, 1122 एम्बुलेंस सर्विस हाई अलर्ट। फौरी रिस्पांस टीमें भी मुतहरिक कर दी गयी। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ हामिदुर रहमान, समात। कराची का रुख करते हैं। कराची में ई चालान और डीमेरिट पॉइंट सिस्टम फाल हो गया। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। तेज रफ्तारी, गलत समत में गाड़ी चलाने, बगैर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। कराची में ई चालान सिस्टम का आगाज हो गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब जदीद कैमरों से रिकॉर्ड होगी। 900 कैमरों के जरिए ई टिकटिंग का अमल शुरू। मजीद 12,000 कैमरे जल्द नस्ब किए जाएंगे। निजाम को मरहलावार सिंध भर में वसअत दी जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल पर 25,000 रूपए जुर्माना होगा। बगैर हेलमेट 5,000, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 रूपए का चालान भरना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 5,000, गलत ओवरटेकिंग पर 5,000 रूपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीड पर 5,000, रात में बगैर लाइट सफर पर भी 5,000 और हद रफ्तार से तजावुज करने पर कार सवार पर 10,000 रूपए जुर्माना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने पर 50,000, लाइट ट्रैफिक व्हीकल पर 75,000 और हैवी ट्रैफिक व्हीकल पर 1 लाख रूपए का चालान होगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। फैसलाबाद में भिखारी खातून पर ट्रैफिक वार्डन का तशद्दुद, मारपीट की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वार्डन भिखारी खातून को डंडे से मार रहा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद आला हुकाम ने नोटिस लिया। सीटीओ के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।